फिल्म की शुरुआत एक ज़ॉम्बी वायरस के इन्फेक्शन से तबाह होती दुनिया से होती है, जहां अब सिर्फ चंद लोग ही बाकी बचे हैं। इन्हीं बचे हुए लोगों में हम पूरी तरह से गम में डूबी हुई रो को देखते हैं। उसने कुछ देर पहले ही अपने संक्रमित शौहर को तकलीफ से निजात दिलाने के लिए खुद ही मारकर दफनाया है, मगर किस्मत ने आज उसे एक और बड़ा गम दिया, क्योंकि आज ही उसके शौहर के इन्फेक्शन की वजह से उसकी मासूम बेटी में भी मौत का शिकार हो गई है। वो उदासी भरे दिल से अपनी बेटी से माफी मांगती है कि वो उसे इन्फेक्शन से बचा नहीं पाई, लेकिन अगले ही पल उसका दिल टूट जाता है जब उसकी बेटी भी संक्रमित होकर एक आदमखोर मखलूक में बदल जाती है। मजबूरन उसे दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को भी अपने शौहर की तरह ही तकलीफों से निजात दिलवानी पड़ती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और रो के शौहर और बेटी की मौत को 2 साल गुजर चुके हैं। रो के दिल में अब भी अपना सब कुछ खोने का गम समाया हुआ है, साथ ही पूरा मुल्क भी गम में डूबा हुआ है, क्योंकि मुल्क में बचे लोगों को अब एक तंजीम ऑर्गेनाइजेशन हिफाजत देने के बहाने जबरदस्ती कैंपों में कैद करके रखती है। यहाँ तक कि बाहर दिखने वाले लोगों को भी बेदर्दी से मार देती है। लेकिन रो इस सब से दूर सुनसान पहाड़ी इलाके में बने एक कैबिन में अपने ससुर ऑटो के साथ रहती है। ऑटो खतरे को देखते हुए उसे आसपास ही टहलने के लिए कहते हैं, तो रो भी धीमी आवाज में कहती है, अब तो पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी है, और टहलने निकल जाती है। इसी दौरान एक आदमी नोआ घोड़े पर कैंप के लोगों से बचकर भाग रहा होता है और किसी तरह उन्हें चकमा देकर जंगल में इंतजार कर रहे अपने दोस्त लोकी तक पहुंच जाता है। नोआ लोकी को बताता है कि उसने कैंप से संक्रमितों को ठीक करने वाले सीरम का सैंपल चुरा लिया है, लेकिन इस भगदड़ में नोआ को गोली लग चुकी होती है। वो लोकी के बिना अकेले आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन लोकी नोआ को समझाता है और उसकी टोपी लेकर खुद पहन लेता है ताकि कैंप के लोग उसे ही नोआ समझे। फिर वो जबरदस्ती नोआ को वहां से भगा देता है और खुद पीछे रहकर कैंप के लोगों पर गोलियां चलाकर उनका ध्यान भटकाने लगता है। लेकिन कैंप की एक लेडी अफसर चालाकी से उसे ही मारकर बेहोश कर देती है। होश में आने पर कैंप का लीडर लोगन उससे पूछता है कि नोआ कहाँ है, लेकिन बार बार टॉर्चर करने के बाद भी जब लोकी उसे बताने से इनकार कर देता है तो लोगन गुस्से में उसे मार देता है। आगे भागता हुआ नोआ गोली की आवाज सुनकर समझ जाता है कि उसका दोस्त मारा गया है और उदासी भरे दिल से आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ रो भी अब एक सुनसान नदी के किनारे बैठी अपनी बेटी की यादों में खोई होती है और दुखी होकर सोचने लगती है कि क्यों ना वो खुद को खत्म करके अपनी बेटी के पास चली जाए। पर तभी उसे नदी के पास खड़े एक घोड़े की आवाज सुनाई देती है, तो वो अपना इरादा बदलकर उसके पास आ जाती है। लेकिन जब वो उस घोड़े पर बने उसी कैंप वाली तंजीम का सिंबल देखती है तो उसकी धड़कन बढ़ जाती है। तभी अचानक उसकी नजर पास ही पड़े एक आदमी पर जाती है। रो डरते डरते उसके पास जाकर चेक करती है तो वो अनजान आदमी नोआ ही होता है, जो किसी तरह वहां तक पहुंच गया होता है, लेकिन उसकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी होती है। रो घबराकर उसे वहीं छोड़कर जाने लगती है, लेकिन फिर उसका दिल नहीं मानता, तो वो नोआ का बैग ले लेती है और नोआ को उसके ही घोड़े पर लादकर अपने घर ले आती है। उसे अपने घर के पास बने खलिहान के एक कमरे में आराम से लिटाकर दरवाजा बंद कर देती है और उसका बैग लेकर कैबिन में आ जाती है। बैग चेक करने पर उसे नोआ का चुराया हुआ वही सीरम का सैंपल मिलता है, जिससे संक्रमितों को ठीक किया जा सकता है। रो उसे देखकर खुश होती है। रात में जब ऑटो खरगोशों का शिकार करके लौटते हैं तो रो उन्हें भी बताती है कि उसने आज किसी को बचाया है और उन्हें खलिहान में पड़े हुए नोआ को भी दिखाती है। ऑटो को लगता है कि नोआ उसी तंजीम का आदमी है। रो उन्हें नोआ के बैग में मिला हुआ सीरम भी दिखाती है, लेकिन ऑटो उस पर बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि नोआ को ढूंढते हुए तंजीम के लोग वहां आकर उन्हें भी मार सकते हैं। वो गुस्से में रो से कहते हैं कि वो सुबह होते ही नोआ को कहीं दूर छोड़ आएंगे। इस बात से रात में खाने के दौरान भी रो का मन नहीं लग रहा होता, तो ऑटो ऐसे ही मजाक में रो से कहते हैं, आज खरगोश ही खा लो, कल तुम्हारे लिए कोई हिरन पकड़ कर ले आऊंगा। और घर के चारों ओर हिफाजत बढ़ाने के लिए कुछ और नए कैमरे लाने के बारे में सोचते हैं। लेकिन रो को लगता है कि उनके पास अब खोने के लिए बचा ही क्या है। वो बिना खाना खाए ही चुपचाप अपनी बेटी के कमरे में जाकर उसे याद करने लगती है, जहाँ एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि जिस दिन रो की बेटी और शौहर की मौत हुई थी उसी दिन उनकी बेटी का पैदाइश का दिन था। तभी रो बाहर किसी की आहट सुनकर चौंक जाती है। वो धीरे से ऑटो के कमरे से चाबी और बंदूक लेकर बाहर खलिहान में आती है। वहाँ नोआ का घोड़ा बेचैन लग रहा होता है और नोआ भी अपनी जगह से गायब होता है। रो घबरा जाती है, पर तभी नोआ उसका मुंह दबा देता है ताकि वो चिल्लाए नहीं, और अगले ही पल एक संक्रमित उन्हें सूंघकर खलिहान में घुसने की कोशिश करता है। नोआ रो की बंदूक से ही उस संक्रमित को मारकर वहां से भगा देता है। वो नोआ से पूछती है कि क्या वो तंजीम का आदमी है, तो नोआ साफ कर देता है कि वो उनमें से नहीं है और अपना बैग मांगने लगता है। रो भी उसे बताती है कि उसका बैग महफूज है और उसे अपने घर में लाकर बैग दिखाती है। उसे पीने के लिए पानी देती है और हिम्मत करके उसका जख्म भी साफ करती है। फिर ऐसे ही बातों बातों में नोआ उसे बताता है कि उसका बेटा लियो 2 दिन पहले संक्रमित हो गया है और उसी को बचाने के लिए उसने कैंप से ये सीरम चुराया है। जख्म साफ होते ही वो रो को शुक्रिया कहकर वहां से जाने लगता है। रो को लगता है कि ऐसी खराब हालत में वो अपने बेटे तक पहुंचने से पहले ही मर जाएगा, इसलिए वो उसे रात में यही रुकने के लिए मना लेती है। सुबह ऑटो नोआ को अपने घर के अंदर देखकर उस पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन रो उन्हें रोककर समझाती है। नोआ एक बेबस आदमी है जो बस अपने बेटे को इन्फेक्शन से बचाना चाहता है, तो ऑटो का दिल भी पिघल जाता है। रो उसका शर्ट बदलने लगती है, तो नोआ की सांसें अटकती हुई देखकर ऑटो को समझ आ जाता है कि नोआ की छाती में हवा भर गई है। के पास डॉक्टर नहीं होता, इसलिए ऑटो खुद ही रिस्क लेकर एक सुई से नोआ की छाती में फंसी हवा निकाल देते हैं और नोआ बच जाता है।
लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से नोआ ठीक से होश में भी नहीं होता। रो को लगता है कि नोआ अब अपने बेटे को बचाने नहीं जा पाएगा, इसलिए वो खुद सीरम उसके बेटे तक पहुंचाने का फैसला करती है। लेकिन ऑटो उसे मना करते हैं और समझाने लगते हैं कि वो तुम्हारी बेटी में नहीं है। तभी उनके घर का अलार्म बजने लगता है और कैमरों पर लोगन अपने आदमियों के साथ उनके घर की तरफ आता दिखता है। तो ऑटो फौरन रो को नोआ के साथ घोड़ा लेकर निकल जाने को कहते हैं और नोआ को ताकत के लिए एड्रेनालिन इंजेक्शन भी देते हैं। डोरी उन्हें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती, तो ऑटो हिम्मत देने के लिए उससे वादा करते हैं कि वो पीछे आएंगे और रो भी उदासी भरे दिल से उनसे विदा लेकर नोआ के साथ वहां से निकल जाती है। पीछे लोगन अपने आदमियों के साथ उनके घर पहुंच जाता है और ऑटो से नोआ के बारे में पूछने लगता है और न बताने पर उन्हें भी कैंप में डाल देने की धमकी देता है। ऑटो उससे कहते हैं कि यहाँ वो अकेले रहते हैं और उन्होंने अपने बेटे और पोती को घर के पीछे दफनाया हुआ है। लेकिन लोगन उनकी बात नहीं मानता और तभी उन्हें रो और नोआ घोड़े पर भागते दिख जाते हैं। तो ऑटो गोलीबारी शुरू करके बहादुरी से लड़ते हुए लोगन के आदमियों को मार गिराते हैं, लेकिन उन्हें भी बहुत गोलियां लग जाती हैं और आखिरकार लोगन उन्हें भी इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देता है। अब लोगन और उसकी लेडी अफसर बच जाते हैं, लेकिन लेडी अफसर भी अब लोगन के गलत कामों में उसका साथ देने से मना कर देती है। तो लोगन गुस्से में अकेले ही रो और नोआ का पीछा करने निकल पड़ता है। रो और नोआ भी अब आगे बढ़ते हुए जंगल के पास पहुंच जाते हैं। नोआ रो को वहां से वापस लौट जाने के लिए कहने लगता है, तो रो उसे अपना दर्द सुनाती है कि मैं आज तक भी अपनी बेटी को न बचा पाने के लिए खुद को कसूरवार मानती हूँ, इसलिए इस बार पीछे नहीं हटूंगी और तुम्हारे बेटे को बचाकर ही रहूंगी। तो नोआ उसे भी साथ ले जाने के लिए मान जाता है और एक खास स्प्रे देता है जिससे संक्रमितों से अपनी बू गंध छुपाई जा सकती है। लेकिन तभी लोगन भी वहां पहुंचकर उन पर गोलियां चलाने लगता है, तो उन्हें अपनी जान बचाने के लिए पैदल ही भागना पड़ता है। दोनों भागकर एक जगह छुप जाते हैं। नोआ समझ जाता है कि अब वो आगे नहीं जा पाएगा, इसलिए अपना बैग रो को दे देता है और उसे अपने घर का रास्ता समझाकर अपने बेटे लियो को बचाने के लिए विनती करके वहां से भेज देता है और खुद को एड्रेनालिन लगाकर गोलियों से लोगन को रोकने की कोशिश करने लगता है। लोगन के पास आते ही दोनों में खतरनाक लड़ाई होती है। लोगन नोआ के पेट में एक लकड़ी गड़ाकर लगभग उसे मार ही देता है, लेकिन फिर आखिरकार नोआ एक चाकू और इलेक्ट्रिक शॉक से लोगन को मार गिराता है। मगर तब तक गोलियों की आवाज सुनकर वहां बहुत सारे संक्रमित आ जाते हैं और नोआ पर हमला करके उसे नोच डालते हैं। रो अब भी रात में जंगल के बीच संक्रमितों से बचकर गिरती पड़ती भाग रही होती है। वो जल्दी से अपने ऊपर ढेर सारा स्प्रे डालती है और संक्रमितों से बचकर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन फिर भी अचानक एक संक्रमित आकर उस पर हमला कर देता है। रो भी पूरी ताकत से लड़कर उसे मार गिराती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि संक्रमित ने उसे भी काट लिया है। उसकी उम्मीद टूटने लगती है, पर तभी उसे एक भ्रम इल्यूजन होता है कि जैसे उसकी बेटी उम्मीद से अपनी माँ का इंतजार कर रही है। तो रो ठान लेती है वो ऐसे हार नहीं मानेगी और संक्रमित होते होते भी वो एक लंबा सफर करके किसी तरह सुबह नोआ के घर पहुंच जाती है। वो दरवाजा खटखटाकर बैग वहीं दरवाजे पर रखकर पीछे हट जाती है। तभी दरवाजा खुलता है और नोआ की माँ बाहर आकर नोआ का बैग देख लेती है, पर जब वो रो से पूछती है नोआ कहाँ है, तो रो कुछ नहीं कह पाती। लेकिन नोआ की माँ रो की आंखों में देखकर समझ जाती है कि उनका बेटा अब नहीं रहा है। वो दवा रख लेती है और रो मुड़कर एक नदी के किनारे आ जाती है, क्योंकि वो भी अब संक्रमित में बदलने लगी होती है। उसे अपनी बेटी की झलक दिखती है कि जैसे वो नदी के किनारे खेल रही हो। रो समझ जाती है कि अब उसका अपनी बेटी से मिलने का वक्त आ गया है और वो अपनी संक्रमित हो चुकी आंखों में एक मुस्कान लिए अपनी बेटी से मिलने की उम्मीद में खुद को खत्म कर लेती है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।